Assalamu alaikum students. Welcome to the online lecture series of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series. I am Mohammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education Lahore. So हम पिछले कुछ लेक्चर्स से मशीन लर्निंग के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. So in our previous lecture we talked about the concept of polynomial curve fitting, which is the example of regression that belongs to the supervised learning. So आज के लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे बेस रूल की और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रोबेबिलिटी के हैं, जो कि यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के अंदर और डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के अंदर ये यूज़ होते हैं बेस रूल. So just look at this slide that the essential topic of machine learning first is probability theory that deals with the uncertainty. So जहाँ पे भी कोई uncertainty आ जाए वहाँ पे हम क्या करते हैं, probability theory को अप्लाई कर देते हैं. और जैसे ही कोई probability theory हम लगाते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है कि इस चीज़ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हाई होती है या लो होती है, हम उसकी बेस के ऊपर हम कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं. देन वी विल अप्लाई द डिसीजन थ्योरी, यूज़ द प्रोबेबिलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी टू मेक ऑप्टिमल प्रिडिक्शन. तो जो हमारे पास क्या आते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का आंसर होता है, उसी की बेस के ऊपर हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन थ्योरी हम क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही होती है हम उसको गेट कर रहे होते हैं. सो दीज आर द एसेंशियल टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग. सो इन टुडेज लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे पास पहला टॉपिक है जो कि अनसर्टेनिटी के साथ डील करता है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर डेटा के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी होती है. जैसे मैंने पहले भी पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने बात की पॉलिनोमियल कर्व फिटिंग की, वहाँ पे नॉइज़ आया था. तो यहाँ पे जैसे नॉइज़ आया इसी तरह से अनसर्टेनिटी हमारे डेटा के अंदर मौजूद होती है. तो उसको डील करने के लिए वी विल अप्लाई दी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं. उनमें से एक कॉन्सेप्ट बेस थ्योरम का है, लेकिन बेस थ्योरम से पहले भी कुछ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, हम उसको भी देख लेते हैं. अभी स्टार्ट करते हैं. So what is the probability? The chance that something will happen. The chance, किसी भी चीज़ के अकर होने का चांस क्या है, उसको हम probability कहते हैं. How likely it is that some event will occur, कि कोई भी इवेंट जो है वो अकर होने का क्या चांस है, उसकी क्या चांस है, उसको हम probability कहते हैं. So in mathematically हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, what is the formula of probability? For example, the probability of A, I can write this, I can calculate this probability for the event A. किस तरह से, टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ए, मीन कि जितनी दफ़ा मेरे पास ए आया है, अपीयर हुआ है मेरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, और कितनी दफ़ा मैंने, टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट, कितनी दफ़ा मैंने उस एक्सपेरिमेंट को मैंने क्या किया है, परफॉर्म किया है. सो द प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट. सो ये हमारे पास कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ जाता है. सो लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, आपने क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ कॉन्सेप्ट प्रीवियस एक कोर्स होता है प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमारे प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर है, शुरू के अंदर, तो वहाँ पे भी आपने इस डेफिनेशन को देखा होगा, लेकिन मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेता हूँ कि ये जो काउंट है, टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट ये कितने होने चाहिए. और इसी तरह से आपने एक एग्जांपल कॉइन की जो टॉस करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन आई एम गोइंग टू टॉस द कॉइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि 1/2 है. तो कितनी दफ़ा उसको क्या करना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा परफॉर्म करूँ, 5 दफ़ा करूँ, 10 दफ़ा करूँ, कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो आ जाए, जो हम पहले से ही चांस उसका कैलकुलेट करते हैं. तो इस चीज़ को एक साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था, उसके ग्राफ को देखते हैं. सो जस्ट लुक एट दिस ग्राफ दैट द प्रोपोर्शन ऑफ हेड इन अ सीक्वेंस ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन, के इसको हमने कॉइन को इतनी दफ़ा टॉस किया इस 1946 के अंदर. तो क्या किया था उन्होंने, 3 दफ़ा टॉस किया, तो क्या उसकी प्रोपोर्शन क्या निकलता है हेड का. 10 दफ़ा किया तो क्या प्रोपोर्शन निकलता है, 30 टाइम्स उसको किया तो क्या बना. इस तरह से उसने काफ़ी दफ़ा, यानी कि 10,000 टाइम उसने एक कॉइन को टॉस किया. तो यहाँ पे देखें, शुरू के अंदर उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी कभी 0.5 से ज़्यादा होती थी, कभी कम होती जा रही, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ n, द टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेज, तो यहाँ पे उसकी लाइन भी स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है.
तो यहाँ पे न्यू डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की जो एक्चुअल में है वो ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू द सेम, यहाँ पे वही नंबर ऑफ सक्सेसेस डिवाइडेड बाय n इज़ द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ पे n क्या है, इसकी लिमिट उसको अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसने कर दिया। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि उसकी फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जस्ट लुक एट दीज 3 क्वेश्चंस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन बी नेगेटिव, इन द सेम वे द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कि एक्स कोई भी इवेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ज़रा इसको स्लाइड को क्या करें, पॉज करें और बताएं कि आया कि ये नेगेटिव हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन बी नेगेटिव, नो, कभी भी नहीं हो सकती नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं। यहाँ पे मिनिमम क्या है कि सक्सेस हो ना, 0 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n कोई भी चीज़ आ जाएगी, नंबर आ जाएगा 10,000 आ जाए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। इन द सेम वे द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ 1 एंड मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ 0। तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये हो सकती है। सो just look at this slide, this is also a very interesting slide that probability of x comma y, इसको हम joint probability कहते हैं। जब हम जिस तरह से हमारे पास अगर एक इवेंट है सक्सेस का तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं probability of x, लेकिन अगर हमारे पास probability distributions हमारे पास 2 वेरिएबल की आ जाए तो वो वहाँ पे हम दोनों की इकट्ठी probability कैलकुलेट करने जा रहे हों तो इसको हम joint probability कहते हैं। इन द सेम वे फॉर probability of x इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि 2 वेरिएबल की हमारे पास 2 वेरिएबल के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं उसमें से किसी एक को कैलकुलेट करना हो तो उसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मार्जिनल मीन के माइनॉरिटीज़ को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास थी x, y की डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आप उसमें से एक को निकाल रहे हैं तो मीन कि आपने उसको माइनॉरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसको, तो इसको इस वजह से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन द सेम वे हम इसको भी देखेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। So just look at this slide that here is the probability distribution for x and x naught, y and y naught. So यहाँ पे 4 मेरे पास क्या है कि वैल्यूज़ हैं, मेरे पास जो है वो 0.11, 0.09, 0.63, 0.17. So this is my probability distribution. So ये जो वैल्यू है 0.11 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, 0.09 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से 0.19 किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है एंड 6.63 किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। आपने इसको ज़रा देखें, पॉज करें वीडियो को और ज़रा समझें कि ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। So now I will calculate these probabilities: joint probability, marginal probability, conditional probability using this table. So just look at the next slide, that probability of y. So the probability of y is equal to 0.11 plus 0.09 which is equal to which is equal to 0.20. In the same way for probability of negation y is equal to 0.63 plus 0.17 which is equal to 0.80. In the same way for probability of x मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सम करूँगा और सम करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इन द सेम वे फॉर probability ऑफ negation x के x के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे मैं इन दोनों को सम कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें मैं समीशन किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास x कांस्टेंट है, x चेंज नहीं हो रहा जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x negation x या इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं x की देखें, x की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी कि x के ट्रू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन y की क्या है, ट्रू और जब नहीं ट्रू दोनों की यहाँ पे समीशन यहाँ पे हो रही है। तो जब मैं इसकी इस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इसकी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब ओवरऑल इन दोनों को सम करें आप, ये 0.20 है, 0.80, इन दोनों को आप सम करें तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा। इन द सेम वे आई विल ऐड अप दीज टू वैल्यूज़, दिस विल बी इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे इनकी 1 वैल्यू आएगी जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो एक कह लें कि प्रॉपर्टी है हमारे पास एक। सो the joint probability, what is the joint probability? Just look at this slide. The probability of x, y मीन कि ये वाली जो वैल्यू थी जो मैंने अभी आपको कहा था कि स्लाइड को पॉज करें और देखें ये कौन सी वैल्यू है। तो ये वाली क्या है कि when the x is true and y is true, probability of x and y is equal to 0.11 for this probability distribution. In the same way, the probability of x एंड निगेशन ऑफ y मीन कि जब x की वैल्यू ट्रू है y की वैल्यू फॉल्स है तो वहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन है, यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी x कॉमा y मीन कि दोनों ही ये कंडीशन ट्रू हो, ये वाली कंडीशन और ये वाली निगेशन ऑफ y क्या हो, ट्रू हो, तो वैसे y यहाँ पे फॉल्स होगा। तो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा negation of y। in the same way for probability of negation x comma y, तो ये वाली हमारे पास जो है 0.09 आ जाता है। तो ये negation, ये हमारे पास ओवरऑल क्या है कि joint probability है जब दोनों कंडीशन probability of x and y, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, the probability of negation x and negation y is equal to 0.17 which is given at this location from this probability distribution। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन द सेम वे फॉर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सो दीज आर दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला आ रहा है प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाई, मीन के यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गिवन वाई विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये किस तरह से ये फार्मूला बन गया कि मीन के ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है ये किस तरह से ये इसके इक्वल आया है, इसको ज़रा देख लेते हैं। मीन के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई मतलब आपको ये चीज़ गिवन है कि जब वाई हो, आपको वाई दे दिया है, बताएं कि जब y की वैल्यू ट्रू है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ओवरऑल हमें जो दिया गया है वो ये चीज़ गिवन है, लिहाजा जो चीज़ गिवन होती है वो हम क्या कर देते हैं, हमारी सैम्पल स्पेस बन जाती है। जैसे टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट की बात की थी हमने, तो ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, जहाँ पे हमारा ट्रू आता है हमारे पास x कॉमा y, क्योंकि अब y भी हो और साथ में गिवन के y हो और x भी साथ में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। सो आई विल गेट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल विच इज़ इक्वल टू 0.11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y वी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू इन आवर प्रीवियस स्लाइड। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट दिस द वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन x गिवन y। तो इसका क्या फार्मूला होगा बताएं ज़रा, वीडियो को पॉज करें अगेन। सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन x एंड y एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो इस तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे फॉर दीज टू वैल्यूज यू कैन, फॉर दीज टू प्रोबेबिलिटीज यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज। So there is another interesting representation of probability distributions and the marginal probability and conditional probability, किस तरह से उसकी representation है। So just look at this distribution that the possible value of y is 1 and 2। फॉर एग्जांपल इस तरह से कह लें कि 1 जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है एंड 2 जो है वो टेल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि y जो है वो कॉइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है कि मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो अगर हेड आता है तो 1 है, अगर टेल आती है तो 2 है। इन द सेम वे x रिप्रेजेंट्स द वैल्यू फ्रॉम 2 to 10 डेक ऑफ कार्ड्स हैं मेरे पास, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 मैं दोनों को एक ही दफ़ा उठाता हूँ, एक कॉइन भी टॉस करता हूँ और साथ में डेक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड भी उठाता हूँ। इफ़ द वैल्यू ऑफ x मीन के कार्ड की वैल्यू 2 है, इन द सेम वे द कॉइन इज़ हेड, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इफ़ द डेक ऑफ कार्ड द वैल्यू ऑफ कार्ड इज़ 2 3 4 5 5,
और जो कॉइन है उसके ऊपर टेल आती है तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट अपने बनाता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, तो ये इस तरह से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। सो व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y, मीन के y इज इक्वल टू 1 या फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 2, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूँगा, आई विल एड अप ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़, कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं एडअप करूँगा। तो अगेन एक चीज़ याद रखें कि y इज इक्वल टू 2 की जब मैं कर रहा हूँ ये, और उस वक्त x क्या है, x की सारी रेंजेस के अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई है उन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडअप करके ये इस तरह से ग्राफ बना दिया। इन द सेम वे इफ़ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, देन आई विल ऐड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, के यहाँ पे इस बॉक्सेस के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं मैं उनको ऐड कर दूंगा यहाँ पे। इन द सेम वे इफ़ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 वैल्यू आई है यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे 3 वैल्यू आई है, तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाला जो डॉट है ये एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी को, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट यहाँ पे एक डॉट लिखा हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 3 4 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, ये एक उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल इसके जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जिस तरह से हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। इन द सेम वे फॉर दिस पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय जितनी हमारी ओवरऑल सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये इस तरह से हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी हर एक बॉक्स की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे देखें कि व्हेन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो जस्ट इस बॉक्स को आपने देखना। तो ये देखें लास्ट वाले 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे लास्ट वाले 2 बॉक्सेस यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसको एम्प्टी कर दिया। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए उसने 1 कर दिया। गिवन के y इज इक्वल टू 1 है, तो उस बॉक्स के अंदर मेरे पास x की क्या क्या वैल्यूज़ आती जाती हैं वो उस तरह से मैं लिखता जाता हूँ। सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट दैट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मेरे पास 7 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे भी देखें 7 बार ग्राफ्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे x की क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे देखें 10 के 10 यहाँ पे जो है ना वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 के 9 बॉक्सेस यहाँ पे मेरे पास सबकी यहाँ पे लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी उसने। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, कंडीशनल को किस तरह से करते हैं, हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। So just look at the basic rules of probability. So there are 2 rules, sum rule and product rule, जिसको हम अभी देख भी चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा फिर हम सही अंदाज के अंदर देख लेते हैं कि जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है। So this is my sum rule that probability of x is equal to for discrete random variable, ये याद रखिएगा ये discrete random variable के लिए है। यहाँ पे समीशन, अगर आपके पास random variable continuous आ जाए तो वहाँ पे इंटीग्रल आएगा। For discrete random variable probability of x is equal to summation y probability of x comma y. In the same way for probability of y summation x क्या है, समीशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x कोमा y, मीन कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, उसमें से x के ऊपर रखते हुए आप जब आप समीशन करेंगे तो y की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो यहाँ पे भी देखें जब आपने इसके अंदर किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैलकुलेट की है, y की वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। फॉर दिस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैंने क्या किया, y फिक्स कर दिया जो कि 1 के इक्वल है, और यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है 2 3 4 5 6 7, ये सब के लिए ये इस तरह से ये मेरे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सो दिस इज ये मेरे पास सम रूल है। मैंने कहा था कि अभी हमने इसको कर लिया, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन मजीद देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट रूल? सो दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दैट प्रोडक्ट रूल इज इक्वल टू, ये किस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो ये किस तरह से आपके पास आया? सो ये भी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है। उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास थी उसमें से मैंने क्या किया था, गिवन y था तो उसको कंडीशनल को मैंने थोड़ा सा इस फॉर्म के अंदर लिख दिया कि यहाँ पे जॉइंट जो थी उसको इधर ले आया हूँ
और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ही मैंने इसको प्रोडक्ट रूल को निकाला यहाँ पे। सो अब इसको मैं यूज़ करते हुए आई विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन, आई विल गेट द बेस रूल। ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि मैं अब बेस रूल की तरफ जा रहा हूँ। तो बेस रूल से पहले आपको थोड़ा सा कोई प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं उससे आप फेमिलियर हो जाएं। सो फॉर बेस रूल, सो जस्ट लुक एट द स्लाइड दैट joint probability of x, y is equal to probability of y, x। तो आप इसको इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, ये इक्वल है, ये जिस तरह से मर्जी आ जाए। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इस आई विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑन दिस एक्सप्रेशन दैट probability of x, y and is equal to probability of y, x according to the product rule, जो कि किसके इक्वल है, वो मेरे पास कंडीशनल मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल, तो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। आई विल एक्सपेंड दिस एक्सप्रेशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। देन यहाँ पे क्या किया मैंने इस प्रोबेबिलिटी ऑफ y को यहाँ पे लेके आ गया। ये मेरे पास क्या है कि ये वाली एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज़ बेस रूल। और अभी मैं इसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा कि देखेंगे आप किस तरह से ये कितना ये इम्पोर्टेंट है। जस्ट क्या किया, उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को ही थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल लगा के इस तरह से आपने लिखा, एक्सपेंड किया, और ये मैं इस एक्सप्रेशन को इधर ले आया हूँ, तो ये मेरे पास बेस रूल बन गया। सो द एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज़ लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y, x गिवन y मीन कि ये वाली जो है इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये मेरे पास क्या है कि बेस रूल, और बेस रूल के अंदर जो ये तीन एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है, मैंने उसका आपको ये इस तरह से नाम भी बता दिया गया, ये इस तरह से ये नेम है। सो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन नाउ। मैंने उसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म के अंदर लिख लिया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल गिवन डेटा। हमेशा आपको क्या होता है कि डेटा दिया जाता है और उससे पूछा ये जाता है कि इसका अंडरलाइन मॉडल क्या है। फॉर एग्जांपल अभी x और t हमें दिया गया था और हमसे मॉडल पूछा गया था कि, या उसकी कर्व पूछी गई थी, अंडरलाइन बिहेवियर क्या है उसका। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है कि मॉडल हमसे पूछा जाएगा और गिवन क्या होगा, डेटा हमें गिवन होगा। और गिवन डेटा के ऊपर हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल मॉडल्स हम खुद से सिलेक्ट कर लेंगे कि ये वाला मॉडल हो सकता है, ये वाला मॉडल हो सकता है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स की हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस एक्सप्रेशन गिवन डेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन मॉडल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा। मैंने जस्ट उसी बेस रूल को इस तरह से मॉडल और डेटा के ऊपर फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखें, अब मेरे पास तीन मॉडल हैं, मॉडल 1, M2, M3, देयर आर 3 डिफरेंट मॉडल। आई विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच मॉडल बाय गिवन दिस डेटा। तो गिवन डेटा के ऊपर जिस मॉडल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि वो वाला डेटा जो है वो उस मॉडल के साथ बिलोंग करता है। तो ये इस तरह से मेरे पास जो है वो इस तरह से मैं इसकी जो है वो चीज़ इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ अपने डेटा को, वो किस मॉडल के साथ बिलोंग करता है वो। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर मॉडल की बात की जा रही है, यहाँ पे मैं क्लासेस की बात कर लेता हूँ। तो क्लासेस क्या हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास 3 क्लासेस हैं कि बताएं कि ये जो गिवन डेटा आया है ये इसको कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी ये बेस रूल लगा सकता हूँ कि मेरे पास जो नया डेटा आया उसमें से नया डेटा मतलब नया सैंपल आता है और वो किस मॉडल के साथ बिलोंग करता है। तो ये प्रीवियस डेटा जो पड़ा होगा उसकी बेस के ऊपर ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट होके मेरे पास ये इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएंगी। सो इस तरह से मैं अपने डेटा को क्लासिफाई कर सकता हूँ अपने मॉडल के ऊपर। सो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ बेस रूल, मैंने उसमें से कुछ मेंशन की हैं। फॉर गिवन डेटा वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल, मतलब गिवन, यहाँ पे गिवन क्या होगा, न्यू डेटा जो भी हमारे पास आएगा। वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल कि कौन से मॉडल के साथ वो बिलोंग करता है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल हैव मोर एबिलिटी टू कैप्चर द अंडरलाइन रेगुलरिटी, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या कर लेगा, उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होगी कैप्चर करने के लिए। हम कह देंगे कि ये मॉडल जो है वो ये वाला डेटा उस मॉडल को बिलोंग करता है। फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इफ़ देयर आर 3 क्लासेस A, B, C, by applying the Bayes rule for given data D, if the probability of class B is largest, then
डी मतलब डेटा जो है बिलोंग्स टू क्लास बी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनसीन डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेस रूल। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस द नाइव बेस क्लासीफायर, जो कि इस बेस रूल की बेस के ऊपर डेटा को क्लासीफाई करता है। आई होप you enjoy this video lecture. If you have any question, you can send me an email. Inshallah, I will try my best to answer your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.